बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में हाई अलर्ट है, क्या होने जा रहा है, सूरत हाल क्या है। दूसरा बात करेंगे DGI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है पेशावर में। और तीसरा यह है कि इमरान खान साहब का ट्वीट भी आया है और इमरान खान साहब का KPK के हवाले से एक हुक्म भी आया है। वो हुक्म क्या है, ये सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। पहली स्टोरी जो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, तहरीक लब्बैक ने आज फैज़ाबाद से रेड जोन में अमरीकी एम्बेसी तक मार्च का ऐलान कर रखा है, मिलियन मार्च का ऐलान कर रखा है। और जो प्रोटोकॉल मौजूदा हुकूमत की जानिब से जमात इस्लामी को पूरे पाकिस्तान में दिया जाता है, जहाँ भी इस्लामाबाद में जमात इस्लामी मार्च करे, पूरा प्रोटोकॉल, पूरी सिक्योरिटी, लियाकत बाग में बिजली के बिलों के मामले पे जब तक जमात इस्लामी बैठे, पूरा प्रोटोकॉल, एक शेल क्या, एक मतलब मतलब शेल तो बहुत दूर की बात है, मतलब मैं को मिसाल ही दे पा रहा, यानी कुछ भी नहीं, पूरा प्रोटोकॉल जमात इस्लामी को। लेकिन तहरीक लब्बैक के साथ जो सलूक हुआ वो आपने देखा लाहौर में। अभी वो वहाँ से निकले नहीं थे कि जिस तरह से वहाँ पे उनके जो मरकज़ है मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन, उस मस्जिद में जिस तरह से जो कार्रवाई हुई, वो बहुत अफसोसनाक और तकलीफ दे है। वीडियोज़ देखी भी नहीं जाती जो कुछ वहाँ पे पंजाब पुलिस ने और पंजाब हुकूमत ने किया है। इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद हाई अलर्ट पर हैं और इमरजेंसी की सी सूरत हाल है। सड़कें बंद हैं, मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है, मेट्रो बंद कर दी गई है, बसें जो सरकारी चलती हैं वो बंद कर दी गई हैं। रेड जोन को मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है। चारों रेड जोन के रास्ते बंद होंगे, एक रास्ता खुला होगा, वहाँ पे भी कार्ड दिखा के और मखसूस लोग वहाँ पे अंदर जा सकते हैं। मोटरवे जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आने वाला रास्ता बंद है। GT रोड पे जगह जगह रुकावटें हैं। क्रैकडाउन, इस वक्त क्रैकडाउन जो है वो जारी है। और लाहौर में हालात इस वक्त वहाँ पे भी बहुत कशीदा हैं। इस वक्त भी मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन जो तहरीक लब्बैक का मरकज़ है, वहाँ पे बाहर हालात काफ़ी टफ हैं। और अभी कुछ देर में, यानी इस वक्त जब मैं लाइव हूँ तो 2:50 हैं, इतलात हैं कि 4 बजे तक तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं हाफिज़ साद रिजवी, उनकी जानिब से कोई नेक्स्ट लाएमल भी आ जाएगा। क्योंकि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अल्लामा फारूक हसन वगैरह ने की थी, लेकिन लाएमल नहीं दिया था, लाएमल अब दिया जाएगा। और फैज़ाबाद मुकम्मल तौर पे बंद है। और अभी मैं उस्मान भट्ट साहब हमारे दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, ट्विटर पे आप उनको देखते हैं। तो उन्होंने उस्मान भट्ट साहब ने वीडियो भी एक की हुई थी फैज़ाबाद के मकाम से। स्कूल कॉलेजेस किसी भी वक्त नोटिफिकेशन आ जाएगा, बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद की मोस्टली सड़कें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दी गई हैं। जो बसों का अड्डा है उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है, खाली करा लिया गया है। 0 पॉइंट पर भी कंटेनर्स पहुंच गए हैं, वो भी किसी वक्त बंद कर दिया जाएगा। एक्सप्रेस वे को भी बंद कर दिया जाएगा। और इसी तरह से रेंजर्स जो है वो उसको भी अलर्ट किया गया है। और इसी तरह से अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है कि अगर खुदा न खास्ता कोई तसादुम की सूरत हाल होती है तो जो ज़ख्मी हैं उनको लाया जाएगा। डॉक्टर्स को कहा गया है कि कोई डॉक्टर छुट्टी नहीं करेगा, नर्सेज छुट्टी नहीं करेंगी, हेल्थ जो दीगर पैरामेडिक्स हैं वो हस्पताल इंतज़ामी के लोग हैं, तो हेल्थ वर्कर्स कोई भी छुट्टी नहीं करेगा। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। 4 या 4 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। पंजाब में 10 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई है। हॉस्टल जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद के वो खाली करा लिए गए हैं ज़बरदस्ती, होटल सील कर दिए गए हैं। और ये जो फैज़ाबाद के इर्द गिर्द हैं उनकी बात हो रही है। और FC के एहलकार भी 1000 के करीब एहलकार जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। तो ये है जनाब हालात और सूरत हाल। अच्छा, एक और टॉपिक में मिस कर गया हूँ, वो मैं उस पर सिर्फ हवाला देना चाहूँगा कि जो एक ख़बर चली है, जो चलवाई गई है, लीक की गई है, या मतलब प्लांटेड ख़बर है, जिसमें कहा गया है कि जो सुहेल आफरीदी हैं इमरान खान साहब के नामज़द वज़ीर आला KPK, उनको किसी वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके ऊपर मैंने बड़ा तफसीली इंटरव्यू दिया है फैसल अब्बास खार साहब को। आप सर्च में भी लिख सकते हैं फैसल अब्बास खार, आप वहाँ जाकर अगर सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में, पिन कमेंट्स में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मैं उसको नहीं दोहराऊंगा क्योंकि ये भी एक टॉपिक है जिस पे लोग मुझसे कमेंट्स में सवाल कर रहे थे। दूसरा जो मामला है वो है DGI आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पेशावर में। उसमें एक तो वो जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उस पर बात करेंगे, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उस पर बात करेंगे, जो हमारे अफसरान फ़ौज के शहीद हुए हैं उस पर बात करेंगे। और इसी तरह से शायद वो यकीनी तौर पर बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के हालात हैं उन पर भी बात करेंगे।
وہ افغانستان جو کچھ افغانستان سے پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت سی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان نے اسٹرائکس کی ہیں جو افغانستان کے اندر. اس حوالے سے بھی وہ بتائیں گے کہ پاکستان نے کی ہیں, نہیں کی, اگر کی ہیں تو کن کن ٹارگٹس کو پاکستان نے جو ہے وہ لاک کیا تھا, کس کس کو پاکستان نے وہاں پہ ٹارگٹ کیا, یہ تمام چیزیں وہ بتائیں گے. اور اس حوالے سے بھی بتائیں گے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, کیا کوئی نیا آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ اگر سوال جواب ہوں گے تو یقیناً سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے سوال ہوگا اور اس پہ بھی ان کا کوئی نہ کوئی کمنٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو یہ ہو گیا معاملہ. اب آئیں تیسرے ٹاپک کے اوپر. علی امین گنڈا صاحب کے حوالے سے کل عمران خان صاحب نے اڈیالہ میں سخت گفتگو کی ہے, لیکن وہ پارٹی کا کیونکہ انٹرنل معاملہ ہے اس کو ٹویٹ میں نہیں لایا گیا. ابھی میں ٹویٹ بھی عمران خان صاحب کا آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے علاوہ ایک بڑی پیش رفت یہ ہے, میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پارٹی کو کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے کہ اگر سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے میں کوئی تاخیر کی جاتی ہے, تاخیری حربے اپنائے جاتے ہیں, تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھرپور احتجاج کریں اور کسی مطلب کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آنی چاہیے. سب لوگ اس کو سہیل آفریدی کو سپورٹ کریں اور ایز سون ایز پاسبل سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب کروایا جائے. اب معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی تک جو گورنر کے پی کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے استعفیٰ موصول ہی نہیں ہوا, حالانکہ ریسیونگ موجود ہے, استعفیٰ موصول ہو چکا ہے گورنر آفس کو, لیکن گورنر اس بات کی تردید کر رہے ہیں کیونکہ اگر وہ اس بات کی تصدیق کر دیں کہ استعفیٰ میرے تک آ چکا ہے تو پھر تو ویسے ہی علی امین گنڈا صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نہیں رہیں گے. اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج علی امین گنڈا صاحب جو ہیں وہ ڈی اے خان کے لیے روانہ ہو جائیں اور جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ منتخب ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنے لگ جائیں. اور اسی طرح سے ایک اور امکان ہے جس کا ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی اس وقت کے پی کے کارکن بہت چارج ہیں, بہت چارج ہیں, بہت پرجوش ہیں سہیل آفریدی کے لیے اور بڑی ان کو محبت مل رہی ہے سہیل آفریدی کو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ایم پی ایز ہیں جن کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ وہ اس دن لوٹے بن سکتے ہیں, تو ان کے حلقے کے کارکنان کو, ان کے ووٹرز کو وہاں پہ اسمبلی کے باہر بلایا جائے. اور اسمبلی کے باہر ہو سکتا ہے جس دن وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو اس دن کم از کم کوئی 20 سے 25 ہزار کارکن بھی پی ٹی آئی کے کارکن اور ووٹرز ان حلقوں کے, جن حلقوں کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ وہاں کے ایم پی ایز لوٹے بن سکتے ہیں, تو ان کے ووٹرز وہاں پر باہر موجود ہو تاکہ ایک ان کے اوپر دباؤ ہو کہ وہ لوٹے نہ بنے, کیونکہ ہے بہت مشکل کسی کا لوٹا بننا, اور پھر 20 بندے لوٹے بن جائیں انبلیویبل ہے اس وقت. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی کے میں اس وقت جو ایم پی ایز ہیں ان میں 95% جو ایم پی ایز ہیں وہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے ہیں, وہ جاگیردار اور سرمایہ دار نہیں ہیں, اور انہوں نے کے پی کے میں ہی رہنے اور ان کو عمران خان نے عزت دی ہے. تو بڑا مشکل ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو دغا دیں اور عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں. اور پھر انہوں نے دیکھ بھی لیا نا, جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کے گیا ان کا کیا ہوا, جہانگیر ترین صاحب سے لے کے علیم خان صاحب سے لے کے پرویز خٹک صاحب تک. اب دیکھ لیں جس نے عمران خان صاحب کو چھوڑا اس کے ساتھ کیا ہوا. مطلب یہ سب آپ کے سامنے مثالیں, اور جو عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے, یہ چند دن ہے, یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں, اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.